गेटवे ऑफ इंडिया, जिसे आप हम सब मुंबई का ही नहीं बल्कि भारत का गौरव कहते हैं। जी हाँ, एक ऐसा दरवाज़ा जिससे होकर भारत का आखिरी ब्रिटिश सैनिक हमेशा के लिए इस देश को छोड़कर चला गया था। आज के इस वीडियो में हम मुंबई के इस सबसे बड़े लैंडमार्क के उन रहस्यों को खोलेंगे जो रहस्य आज भी समंदर की लहरों के नीचे दबे हुए हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज मुंबई का इतिहास एक अलग नज़रिए से आपके सामने आने वाला है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। वीडियो की हाईलाइट देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरे पीछे आप लोग इमारत देख रहे हैं, ये है गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई का मेन अट्रैक्शन है। और इसके ठीक सामने है ये द ताज होटल। ये दोस्तों ये ताज होटल है और ये ठीक सामने है गेटवे ऑफ इंडिया। ये दोस्तों ये मुंबई की मेन अट्रैक्शन में से एक अट्रैक्शन माना जाता है। और अगर जो कोई भी मुंबई आता है तो इन जगहों पर ज़रूर आता है विज़िट करने। और माशाल्लाह बहुत अच्छा सुकून भरा एरिया है। हालांकि मुंबई का टेम्परेचर इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन फिर भी इस जगह आकर बहुत ठंडी ठंडी हवा मिल रही है क्योंकि ये बिल्कुल समंदर का किनारा है। लोग देखिए ये बोटिंग का लुत्फ़ ले रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर अपनी सेल्फीज़ निकाल रहे हैं। कोई यहाँ पर वीडियो की इंस्टाग्राम की रील बना रहा है। तो ये देखिए दोनों मोमेंट्स आमने सामने हैं। इधर आपका गेटवे ऑफ इंडिया है और सामने आपका ताज होटल है जो कि इंडिया का नंबर 1 होटल की कैटेगरी में इसका शुमार किया जाता है। और इसके साथ में बहुत सारी गगनचुंबी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ही मस्त होने वाला है। आज के व्लॉग में हम लोग कवर करेंगे गेटवे ऑफ इंडिया को। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो गेटवे ऑफ इंडिया के साथ में। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को इस जगह की लोकेशन के बारे में बता देता हूँ। ये मुंबई का इलाका है विक्टोरिया टर्मिनल, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो टर्मिनल का रेलवे स्टेशन है उसके ठीक बिल्कुल पास में ही इलाका मौजूद है। और इसको कुलाबा कहते हैं और गेटवे के नाम से भी इलाका जाना जाता है। और उस जगह से मैंने भी वहाँ से एंट्री ली है, अपना चेक इन कराया है। वहाँ से हम लोग एंट्री लेते हुए इस रास्ते से आए हैं और ये सामने पड़ता है यहाँ का मेन मोनूमेंट्स द गेटवे ऑफ इंडिया। अब मैं आपको इस ऐतिहासिक धरोहर को, ऐतिहासिक इमारत को करीब से दिखाना चाहता हूँ। तो आगे चलते हैं इसके पास में। दोस्तों इस गेटवे ऑफ इंडिया की कहानी शुरू होती है साल 1911 से, जब ब्रिटिश हुकूमत का सूरज पूरी दुनिया में चमक रहा था। तब हिंदुस्तान पर भी उनका राज था। तभी खबर आती है कि इंग्लैंड के बादशाह किंग जॉर्ज V और उनकी पत्नी, उनकी बीवी क्वीन मैरी भारत यानी कि हिंदुस्तान आ रहे हैं। दोस्तों ये कोई आम बात नहीं थी। ये तारीख में, इतिहास में पहली बार हो रहा था कि कोई ब्रिटिश सम्राट खुद भारत की धरती पर कदम रखने जा रहा था। उनके स्वागत के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए मुंबई के अपोलो वंडर नाम के इस इलाके को चुना गया था। ये वही इलाका था जहां मछुआरे अपनी अपनी बोट्स खड़ी किया करते थे। राजा के इस्तकबाल के लिए, राजा के स्वागत के लिए आनन फानन में एक छोटा सा लकड़ी का ढांचा खड़ा किया गया, ऊंचा सा दरवाज़ा बनाया गया। लेकिन उस ज़माने के ब्रिटिश गवर्नर को वो पसंद नहीं आया। ब्रिटिश सरकार को लगा कि दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के राजा का इस्तकबाल, उनका स्वागत सिर्फ एक लकड़ी के गेट से नहीं किया जा सकता है। ये तो उनकी तौहीन होगी। बस फिर क्या था, साल 1913 में इसी जगह पर एक स्थायी और भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया गया। इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई उस दौर के मशहूर स्कॉटिश आर्किटेक्ट जॉर्ज विटेट को। जॉर्ज विटेट ने एक ऐसा डिज़ाइन तैयार किया जो ना पूरी तरह यूरोपियन था और जो ना पूरी तरह भारतीय। अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें एक अनोखा जादू दिखाई देगा। जॉर्ज विटेट ने इसे इंडो सैनिक की शैली में डिज़ाइन किया गया था। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि रोमन वास्तुकला 16वीं सदी के गुजरात के मुस्लिम वास्तुकला और हिंदू मंदिर शैली का एक अनोखा संगम है। इसके बीच का जो विशाल मेहराब है वो गुजरात के सुल्तानों की इमारतों से प्रेरित है और इसकी ऊंचाई करीब 85 फुट यानी कि 26 मीटर है, जो कि 8 मंजिला इमारत के बराबर है। और जानते हैं आप इसे बनाने में किस पत्थर का इस्तेमाल किया गया था? इसे बनाने में पीले रंग के बेसाल्ट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें विशेष रूप से ठाणे और खंडाला से मंगाया गया था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जब आप गेटवे के सामने से देखते हैं तो ठीक इसके पीछे आपको मशहूर ताजमहल पैलेस होटल दिखाई देता है। कई लोग मानते हैं कि जमशेदजी टाटा ने ताज होटल को इसलिए इतना भव्य बनाया था ताकि जब ब्रिटिशर्स गेटवे से भारत में कदम रखें तो उन्हें भारत की अमीरी का एहसास हो सके। हालांकि ताज होटल गेटवे से भी पहले यानी कि साल 1903 में ही बनकर तैयार हो गया था। दोस्तों आप लोगों को एक बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि जिस राजा के लिए इस गेटवे को बनाया जा रहा था वो राजा अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में इसे कभी पूरा नहीं देख पाया।
साल 1911 में इसे बनाने की घोषणा हुई थी और 1913 में इसका डिज़ाइन पास हुआ था और 1915 में इसका बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन इसे पूरा होने में साल 1924 तक का समय लग गया था। आखिर क्यों? दोस्तों, इसके दो मेन बड़े रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि 1914 में शुरू हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की वजह से पैसों और रिसोर्सेज की भारी कमी हो गई थी। और इसका दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न था वो था इसकी लोकेशन। जी हाँ दोस्तों, समंदर के ठीक किनारे इतनी बड़ी और भारी इमारत खड़ी करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। समंदर की लहरें बार बार ज़मीन को कमज़ोर कर रही थीं और इस इमारत को बनाने में काफ़ी मुश्किलें आ रही थीं। दोस्तों, इंजीनियर्स को पहले समंदर की ज़मीन को रिक्लेम करना पड़ा, उसे मजबूत करना पड़ा। सिर्फ ज़मीन को तैयार करने और दीवारें खड़ी करने में सालों निकल गए। आखिरकार 4 दिसंबर 1924 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने इसका उद्घाटन किया, यानी कि उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। इसे बनाने में उस वक्त करीब 21 लाख रुपए की लागत आई थी, जो आज के सैकड़ों करोड़ रुपए के बराबर है। अब बात करते हैं इतिहास की उस बड़ी विडंबना की जिसने इस इमारत का पूरा मकसद ही बदल दिया। अंग्रेज़ों ने इसे बनाया था भारत पर अपनी ताकत दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि हम भारत के राजा हैं, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। तारीख थी 28 फरवरी 1948। भारत आज़ाद हो चुका था। ब्रिटिश सेना की आखिरी टुकड़ी, जिसका नाम था फर्स्ट बटालियन समरसेट लाइट इन्फेंट्री, इसी गेटवे ऑफ इंडिया के मेहराब के नीचे से गुजरी। वे नावों पर सवार हुए और हमेशा के लिए भारत छोड़कर चले गए। जिस दरवाजे को उन्होंने भारत में प्रवेश करने के लिए बनाया था, उसी दरवाजे ने उन्हें हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसे कहते हैं कुदरत का इंसाफ। इसी वजह से ये गुलामी का प्रतीक ना रहकर हमारी आज़ादी का एक ऐतिहासिक स्मारक बन गया। दोस्तों, आज गेटवे ऑफ इंडिया सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं है, बल्कि ये मुंबई की धड़कन है। यहाँ सुबह कबूतरों को दाना खिलाते लोग दिखते हैं, तो शाम को समंदर की ठंडी हवाओं का आनंद लेते परिवार। और ये जगह हमें हमारे गौरवशाली इतिहास की याद दिलाती है। ये जगह गवाह रही है मुंबई के बदलते दौर की, इसके संघर्षों की और इसकी कभी ना हार मानने वाली स्पिरिट की। जी हाँ दोस्तों, साल 2008 26 नवंबर को यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था जिसे हम भारतीय कभी भी नहीं भुला सकते। दोस्तों, 26 नवंबर 2008 की रात जब पूरा मुंबई शहर अपनी आम जिंदगी में व्यस्त था, तब लश्कर तैयबा के 10 टेररिस्टों ने माया नगरी को गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों से दहला दिया था। इस कायराना हमले का मुख्य केंद्र देश की शान और मुंबई की ऐतिहासिक धरोहर होटल ताज पैलेस होटल था, यानी कि इस इलाके में टेररिस्ट अटैक हुआ था। दोस्तों, 26 नवंबर की रात करीब 11 बज रहे थे। मुंबई के समंदर के रास्ते मौत माया नगरी की दहलीज पर दस्तक दे चुकी थी। किसी को भनक तक ना थी कि कल की सुबह कितनी खौफनाक होने वाली है। एक तरफ लियोपोल्ड कैफ़े और छत्रपति शिवा महाराज टर्मिनस पर गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी, तो दूसरी तरफ आतंकियों का सबसे बड़ा निशाना बन रहा था भारत की शान आन बान ताज होटल। दोस्तों, उन आतंकियों ने ताज होटल के अंदर खूब दरिंदगी मचाई और खूब कत्लो गारत किया। लेकिन उस अंधेरी रात में सिर्फ कत्लो गारत ही नहीं हुआ था, बल्कि इंसानियत, साहस और देशभक्ति की एक ऐसी मिसाल भी लिखी गई जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। ताज होटल के शेफ और स्टाफ ने अपनी जान जोखिम में डालकर अनगिनत मेहमानों को सुरक्षित जगह पर भेजा और दूसरी तरफ मुंबई पुलिस और जाबाज एनएसजी कमांडो ने मौत को अपनी आंखों में भरकर इन आतंकियों को करारा जवाब दिया, जिसमें हेमंत करकरे, विजय सालस्कर और अशोक कामटे जैसे जाबाजों ने देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। 226/11 का वो काला दिन, वो भयावह मंजर कोई भारतीय कभी नहीं भूल सकता। लेकिन आतंकवादियों की गोलियां ताज होटल के उस गौरव को मिटा नहीं पाई। आज भी ताज भारत की अटूट शक्ति और मुंबई की कभी न हार मानने वाली जिंदा दिली का प्रतीक बनकर शान से सीना ताने खड़ा है। दोस्तों, आप लोग कभी भी मुंबई जाएं और गेटवे ऑफ इंडिया के सामने खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाएं तो एक पल के लिए रुककर इसके इतिहास को ज़रूर याद कीजिएगा। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है आप लोगों से अलविदा लेने का। गेटवे ऑफ इंडिया का कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।